जगह ढूंढते हैं बस मुझे कोई तंग ना करे, कोई मेरी बाप माँ बदौलत को कोई परेशान ना करे। बुखारी शरीफ सुनिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हैं। हुजूर फरमाने लगे, आयशा आज एक बात ना बताऊं तुम्हें? या रसूलल्लाह बताइए। हुजूर फरमाने लगे, जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब राज़ी होती हो फिर भी पता चल जाता है। तो हज़रत सैयद आयशा सिद्दीक़ा बात सुन के बड़ी खुश हुई। या रसूलल्लाह वो कैसे? हुजूर फरमाने लगे, कभी कभी तुम कसम उठाती हो। या रसूलल्लाह हाँ। फरमाया, जब होती हो ना राज़ी, खुश, तो फिर कहती हो मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर तुम मेरे नाम के साथ रब करीम का नाम मिला के कसम उठाती हो, रब्बे मोहम्मद की कसम। या रसूलल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। और फरमाया, जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है ना, तो फिर तुम कहती हो मुझे रब्बे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कसम, फिर तुम रब्बे मोहम्मद नहीं कहती। ये बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने तो बात सुनी तो खिल गई तबीयत, कहने लगी, करीम सदके जाऊं, यहाँ तक ख्याल फरमाते हो? किसके जुमले कहाँ पहुँच गए, यहाँ तक ख्याल है? फरमाया, मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारी कैफियत क्या है, कहाँ खड़ी हो। और भाई हम तो अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रखते। हमारा बाप कहाँ बेचारा खड़ा है, वो तो इंतज़ार में था कि कोई 10 मिनट मेरे पास बैठेगा, तवज्जो ही नहीं, जज्बात का ख्याल ही नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बात सुन के अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम हो, मैं सिर्फ नाम छोड़ती हूँ, मेरे दिल में हर वक़्त मदीने वाले महबूब ही रहते हैं। नाम ही छोड़ती हूँ सिर्फ। ओ मेरे दोस्त, थोड़ा सा जा। और दूसरा अर्ज़ करूँगा, दौलत अगर बहुत आली चीज़ होती ना, बहुत कीमती, तो सबसे ज़्यादा सैयदा आयशा के घर में होती। अगर पैसों से ही शौक आता तो पैसे सबसे ज़्यादा हज़रत फातिमा ज़हरा के काशाना नूर में होते। ओ मेरे भाइयों, सोना वक्त मोहब्बतों से गुजारा जा सकता है। ओ भाई, मैंने तो अपने घर में ये देखा कि मेरे वालिद साहब गर्मी आती तो फरमाते, ओ लो भाई, तुहानू उन परवाह नहीं, मैं तुहाडे पड़ोले च दाने पा दिते ने ते तुहाडी माँ ने मर्तबा ने अचार पा दिता है। लो अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पे भी वक्त बड़ा अच्छा गुजरता था, इस पे भी टाइम बड़ा अच्छा। 6 खाने खा के बच्चे नखरे कर रहे हैं। मैंने अपने वालिद साहब से एक दिन कहा, मैं क्या अब्बा जी तुहानू पसंद की है? फरमान लगे, पुत्र जे तो लगी होवे भुख फिर तो हर शाही, और अगर भूख ना हो तो फिर नखरे ही नखरे हैं, फिर क्या पसंद होना है? तबीयत नहीं। अपने घरों में, अपने दोस्तों में इत्मीनान पैदा करें, इस तरह से बाहर आएँ। और एक बात और अर्ज़ करनी है, याद रखना, तकरीर बाहर चलती है, घर में नहीं चलती। घर में अमल चलता है। घर जाके आप लेक्चर देना, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, तो कोई नहीं पढ़ते घर वाले। आप घर में नमाज खुद शुरू कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, कुछ नफली नमाजें घर में भी पढ़ा करो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मस्जिद नबी के बिल्कुल साथ है। दरवाज़ा हुजूर के घर का मस्जिद में खुलता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, तहज्जुद की नमाज घर में पढ़ा करते थे। घर में हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ते। अगरचे घर में दुश्वारी थी, कुछ इबादात, कुछ नमाजें घर के अंदर भी इंसान पढ़े। तवज्जो करे। वैसे तो हम एक अजान सुन चुके हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही करीब है, इसे भी सुन ही लिया जाए। अच्छा जी, एक आखिरी गुजारिश आप हज़रात से करनी है। इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग तशरीफ़ लाए हैं। एक गुजारिश आप हज़रात की खिदमत में रख के बस मैंने बात को समेटना है। 2 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। एक तो दीनी इल्म का ज़ौक़ पैदा करें, और दूसरा अपने घरों में थोड़ा ठहराव लाएँ। थोड़ा सा अपने, ये बच्चों के दस्तार फ़जीलत का इज्तिमा था, इसलिए मैंने ये बात अर्ज़ की। अपने घरों में थोड़ा हौसला, कनात लाएँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ऐसा नहीं था कि हमारे घर के अंदर माल नहीं आता था, अल्लाह के फजल से बड़ा कुछ आता था, लेकिन फरमाती हम इसार कर दिया करते थे। हुजूर का मिजाज इसार कर देने का है। याद रखना, शम्मा से अगर कई शम्मे जल जाएं तो इसकी रोशनी में कभी कमी नहीं आती। हज़ारों दिए भी जल जाएं तो ये दिए मांद नहीं पड़ते।
महंगाई बड़ी ज़ोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई। हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासिर होते हैं। अमीरों की तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। मकरूज ज़हनी अजियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ही ईद की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी, मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ़ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अजियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए, इतनी बड़ी अजियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे। थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्त शफ़क़त रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमज़ोर रह जाते हैं। उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफ़क़त रखे।